हेलो दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट जो होगा ये एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरपीएफ, एमटीएस, ठीक है, और आपका दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस सेट करेंगे हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे। देखिए कि अगर हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं कहीं भी होने से, कोई भी चैप्टर से यदि हम उठा लेंगे तो समझना नामुमकिन होगा थोड़ा। क्योंकि देखिए अगर यदि हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करते हैं तो समझने में किस टाइप का, कौन सा चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये हमको देखने में अच्छा लगता है और पढ़ने में भी हमको अच्छा लगता है। तो ध्यान समझिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, ऐसा करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज का जो प्रैक्टिस होगा ये लगभग मेरे हिसाब से कम 10 से 12 दिन लगेगा जो परसेंटेज का प्रैक्टिस है। बोलेगा इतना लंबा क्यों ले जा रहे हैं? क्यों, देखिए क्योंकि प्रीवियस ईयर कराएंगे, मतलब जो आया हुआ है एग्जाम में उस लेवल का क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि मेरा क्वेश्चन जो है किस लेवल से आ रहा है। तो उसके हिसाब से यदि हम उसको पढ़ते हैं तो हम लोग को मजा आ जाएगा पढ़ने में, एग्जाम में सोल्यूशन करने में, बैठ के लिखने में। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग परसेंटेज का प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज देते हैं जो आपको जल्दी बनाने में मदद करेगा। बेसिक नॉलेज क्या है कि हम परसेंटेज का जो फुल एक्सप्लेनेशन तो हम कर चुके हैं, फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आता है तो हम यहाँ पर थोड़ा कर दे रहे हैं ताकि सोल्यूशन करने में आपको मजा आएगा। ठीक है, और यह जो प्रैक्टिस होगा आप लोग को सिर्फ 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और 20 सेकंड के अंदर आप लोग को करना रहेगा। तो बिना देरी के हुए थोड़ा समझिएगा परसेंटेज होता क्या है। ध्यान से देखिए कि अगर हम परसेंटेज का बात करेंगे तो परसेंटेज होता क्या है, तो आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन जो मेरा वीडियो था उसमें हम बता देते कि परसेंटेज क्या है, फिर भी आप एक बार समझा देते हैं। ध्यान समझिएगा परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज देखिए 2 वर्ड मिलकर बना है। ठीक है, कितने वर्ड मिलकर बना है? 2 वर्ड। मान के लिए कि हम लिखते हैं प्रतिशत। क्या लिखें? प्रतिशत। आप ध्यान समझिएगा, यह प्रतिशत 2 वर्ड मिलकर बना है। कौन कौन सा? तो बोलेगा एक है प्रति और एक है आपका शत। क्या हो गया? शत। आप ध्यान समझिएगा, प्रति को बोलते हैं हम लोग, इसका जो मीनिंग निकलता है, इसका मीनिंग निकलता है प्रत्येक। क्या निकलता है? प्रत्येक। और इसका जो मीनिंग निकलता है, इसका मीनिंग निकलता है 100। इसका मीनिंग क्या निकलता है? 100। तो प्रत्येक में 100 वही मेरा प्रतिशत। तो ध्यान समझिए, प्रत्येक में 100 करने का मतलब क्या? जैसे हम यहाँ पर लिखें 20%। ध्यान समझिए, क्या लिखे हम? 20%। तो ये 20% जो है इसको यदि हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 20/100। कितना लिखेंगे? 20/100। अब ध्यान समझिएगा, प्रत्येक में 100 करने का मतलब ये हो गया प्रत्येक, ये हो गया 100। तो प्रत्येक में 100 ये मेरा क्या होगा? प्रतिशत। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत क्या होता है। तो इस तरह से आपको कुछ जो बेसिक है जो आपको जानना जरूरी है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे जाएंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आएंगे, या कोई भिन्न अगर कोई आपको परसेंटेज में लाना रहेगा कोई भी वैल्यू तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। ध्यान समझिएगा कि ये परसेंटेज क्या था। तो परसेंटेज पता चल गया होगा कि प्रत्येक में 100 यही मेरा प्रतिशत। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं इसको कि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा क्या होगा? 20/100। यानी इसको यदि हम सॉल्यूशन करके सॉल्यूशन करें तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1/5। कितना आ जाएगा? 1/5। यानी हम बोल सकते हैं 20 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 1/5। तो प्रतिशत का समझ में आ गया होगा कि जैसे हम 20% लिए, अगला जैसे मान के लिए 30% लिए, कितना ले लिए? 30%। तो 30% का यदि हम बोलेंगे कि ये भी 30%, ये भी क्या परसेंटेज है। अब इसका मतलब क्या समझ में आएगा कि हम बोलेंगे इसका मतलब क्या होगा कि 30/100। क्या हो जाएगा? 30/100। तो 30/100 हो गया, तो ये 30/100 क्या फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है? 30/100 यानी हम बोल सकते हैं 30 जो है ये प्रत्येक हो जाएगा और 100 प्रत्येक में 100 यानी 30/100 ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रतिशत। ये 100 को हटा देते हैं तो ये मेरा परसेंटेज का सिंबल हो जाता है। किसका सिंबल हो जाता है? परसेंटेज का सिंबल हो जाता है। तो ये प्रतिशत हो जाता है। तो ध्यान समझिएगा कि 30% को हम यदि इसको समझेंगे प्रतिशत कैसे है तो हम बोल सकते हैं कि 30/100 और फिर यही 100 को हटा दें तो यही परसेंटेज का सिंबल हो जाता है। तो ये हो जाता है मेरा प्रतिशत। तो ध्यान समझिए, इसका यदि फ्रैक्शन वैल्यू बोलेगा 30%, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3/10। यानी 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, यदि हम बोलेंगे कि नहीं 15% का जो होगा इसका क्या होगा, तो हम बोलेंगे कितना? 15/, कितना हो जाएगा? तो बोलेगा कि 100। ये हो गया आपका प्रतिशत, 15 हो गया प्रत्येक, 100 हो गया हमारा जो दिया हुआ है प्रत्येक में 100, यानी प्रत्येक में 100 ये मेरा प्रतिशत हो गया। अब ध्यान समझिए, इसको इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा 3/, कितना?
तो 5 या 15 और 5 20 100 यानी आएगा 3/20। कितना आएगा 3/20। तो इस तरीके से कुछ कुछ आपको हम फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिख दे रहे हैं और कुछ कुछ आप लोग अपने से कीजिएगा ताकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में आपको मजा आ जाएगा। ध्यान समझिएगा क्या क्या। देखिए हम लोग क्या बोले हैं, दे लीजिएगा साइड में लिख दिए हैं कि आंसर टाइम जो है आपका 20 सेकंड, आपको 20 सेकंड में सॉल्यूशन करना है। तो उसके लिए कुछ कुछ आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपको रट के रखना होगा ताकि सॉल्यूशन करने में आपका सुविधा होता है। ध्यान समझिए, जैसे 20%, जैसे हम लेते हैं कि सबसे पहले लिए 4%, तो 4% का यदि फ्रैक्शन वैल्यू बोलेगा तो 4% वैल्यू सबको पता है कितना हो जाएगा 1/25। जिसका पता नहीं है वो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को जो देखना होता है ना वो कमजोर से कमजोर बच्चे से लेके जो टैलेंटेड लड़का है सबको ले दे के हम लोग को चलना पड़ता है, इसलिए सबके लिए हम लोग लेके चलेंगे। ध्यान से देखिएगा 4% का वैल्यू 1/25 होगी, फ्रैक्शन वैल्यू है। आप बोलेंगे कि 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कि 1/20। आप इसको मैं ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं, ऐसा क्यों रटवा रहे हैं, ध्यान समझिए। क्योंकि सॉल्यूशन करने वक्त यदि हम 4% का वैल्यू यदि हम निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे 4/100। कितना लिखेंगे 4/100, फिर इसको काटेंगे 4 का 4, 4/25 में 100, फिर लिखेंगे 1/25। तो यहाँ पर जो टाइम लगा ये टाइम मेरा सॉल्यूशन करते वक्त नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है कि 4% का वैल्यू हम डायरेक्ट यदि मेरा 1/25 याद रहेगा तो सॉल्यूशन करने में हमको सुविधा होगा। चलिए अब समझ में आ गया होगा। 5% का हो गया 1/20। मान के चलिए कि 6% लेते हैं तो 6% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कितना हो जाएगा, तो 3/50 हो जाएगा, 3/50। अगर बात करेंगे हम 8% का, 8% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं आप 2/25। आप क्या लिख सकते हैं 10% का वैल्यू पूछेंगे तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/10। आपको पूछेगा 12% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12% का वैल्यू कितना होगा 3/25। अगर पूछेगा कि 15% का वैल्यू क्या होगा, तो लिख दिया 15% का वैल्यू क्या होगा, 20% का वैल्यू क्या होगा, 30% का वैल्यू क्या होगा। यदि हम बोले 12.5%, ध्यान देखिएगा 12.5% मैंने 12 गुना 1/2%, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त तो आपको समय लगेगा, यदि हम एक एक पॉइंट लिखेंगे नहीं, 12 दूना 24 और 25, 25/2, फिर 100, फिर आएगा 1/8, तो आपको समय लगेगा। तो यहाँ पर यदि सॉल्यूशन करेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कि कितना, तो 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो 12.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा 12.5% हो गया। कुछ जो है आपको पूर्णांक परसेंटेज आपको याद रखना है, जो भी हम लिखा दें 12.5% हो गया। आपका लिखेगा 11.5%, 11.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप बोलिएगा कितना, तो आप बोलिएगा कि 23/200। कितना हो जाएगा 23/200। यदि हम बोलेंगे 11.3 1/3 का बात करेंगे, इतना परसेंटेज का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, तो आप बोलिएगा कितना, तो इतना आ जाएगा इसका वैल्यू, तो बोलिएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जो कुछ कुछ आपको याद रखना है। यदि हम बोलेंगे 11.1/3 और भी कुछ है फ्रैक्शन वैल्यू जिसको आपको याद रखना है। क्यों, इसलिए हम लिखवा रहे हैं ताकि एग्जाम में क्या होगा ना कि सॉल्यूशन करने बाद सेट में सॉल्यूशन करने बाद आपका टाइम नहीं लगेगा। आगे देखिए 11.1/3% हो गया। आपका और भी वैल्यू है, ध्यान देखिएगा 12.5% हो गया, 11.1/3 हो गया। एक होता है 9 आपका 1/11%, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तब क्या लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कितना, तो हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 1/11। ठीक है, अगर हम बात करें देखिए कैसे होता है, ध्यान समझिए। इसको यदि हम करेंगे तो क्या करेंगे 1199 और 100, तो 100 कितना हो जाएगा 1100 होगा कि नहीं होगा। फिर 2 जो कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/11 ही तो बचेगा, 1/11। अब यहाँ देखिए 9 × 1/11 हो गया। और भी वैल्यू होता है, ठीक है, जैसे 37.1/2%, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, ठीक है, तो 37.1/2 यानी आपका हो जाता है यहाँ पर 3/8। कितना हो जाता है 3/8। कैसे, तो ध्यान रखिए 37 दूना कितना 74, 75, 75/200 यानी 25 × 75 और 25 × 8 200 यानी 37.5% का वैल्यू कितना आएगा 3/8। और भी ऐसे कुछ बहुत सारे वैल्यू होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मतलब और भी बहुत सारा वैल्यू, जैसे हम लेते हैं 87.1/2%। ठीक है, 87.1/2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। यदि हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने में बड़ा आ जाएगा। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो 87 दूना कितना होता है 2 × 7 = 14, 2/16 और 1 17 यानी 174, 175 बटे कितना हो जाएगा 200। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद कितना आएगा
तो 25 7 और 25 8 तो कितना होगा 7/8। आप ध्यान समझिए, इतना बड़ा सॉल्यूशन करने के बदले यदि मेरा ये याद है तो मेरा ये टाइम जो यहाँ पर लगा वो टाइम मेरा नहीं लगेगा। तो ऐसे करके आपको बहुत कुछ, आपको बहुत सारा और भी आपको बहुत सारा है जो आपको हम क्या करते हैं कि लिखा देंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम उसका वैल्यू लिखा देंगे, क्योंकि देखिए ये सब जो होता है ना कि क्वेश्चन के थ्रू ही ये सब याद होता है, ना कि आप उसको रट सकते हैं। जितना जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही क्वेश्चन आपका, उतना ही आपको ये परसेंटेज का वैल्यू जो होता है वो याद आते जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए हम इस परसेंटेज का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और जो होगा आप लोग के पास 20 सेकंड का टाइम है जो आपको आंसर देना है। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, लो से जाएंगे हम लोग किधर, हाई की ओर जाएंगे, ताकि आप लोगों को भी मजा आएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसे कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग के पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड तो बड़ा है ही नहीं कि बहुत सारा क्वेश्चन लिखा आएगा। बोर्ड तो है आपका फिक्स, आपका बोर्ड है, इतना डिजिटल बोर्ड है कि आपका घिसने से आएगा, क्वेश्चन लिखना पड़ता है। ध्यान समझिएगा, आपका टाइम है, आंसर टाइम 20 सेकंड। आपके पास 3 क्वेश्चन है जो आपको 20-20 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो 20 सेकंड का नहीं, इस सब क्वेश्चन जो है लो लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आया है देखिए कौन कौन सा एग्जाम में। ध्यान से देखिए, एसएससी सीएचएसएल में 2022 में पूछा है। देखिए ये भी देखिए दिल्ली पुलिस और एमटीएस 2021-22 में पूछा है। ये क्वेश्चन को देखिएगा तो सीएचएसएल 2022 में पूछा है। क्वेश्चन सब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। हम लोग बोले हैं, शुरू में बोलते हैं कि लो से स्टार्ट करेंगे हाई की ओर, आप लोग को पर सेट में देखने के लिए बहुत मजा आएगा। ध्यान समझिएगा। अब क्वेश्चन देखिए, ये 20 सेकंड में आंसर देना है। आपको लग रहा है कि सबका 20 सेकंड क्या, देख सकते हैं 5 सेकंड टाइम लगेगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग बना लिए होंगे। अब देखिए हम इसको बनाते हैं कैसे, 20 सेकंड के 5 सेकंड के अंदर बनेगा। ध्यान से देखिए, ये करना है। देखिए ध्यान देखिएगा, 25 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो देखिए 25% का वैल्यू कितना होगा 1/4, 20% का वैल्यू कितना होगा 1/5, और ये देखिएगा इसका 5 इसका 4 को गुना कर देंगे 20 हो जाएगा, और 20 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर देखिएगा जब इसको 20 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 से काटेंगे तो 20 से का 20 बचा कितना 10, इसको ले देते हो गया 100, 20 5 100 कितना आ गया 15। अरे ही मेरा जहां पर दिखाई दे रहा है वही मेरा इसका आंसर हो गया, कितना हो गया 15। अब कैसे किए आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत लोग टैलेंटेड है। क्योंकि ये 25% का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कि 1/4, और 20% का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा 1/5, और ये 4 और 5 को गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 से इसको जब काटेंगे, ये काट मतलब तो गुना ही होता है ना, तो इसको गुना कर देंगे तो ऊपर ऊपर एक कर देंगे तो 1 होगा, 4 5 20, और 20 से काटेंगे तो होगा 15, तो 15 5 और 4 गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 से का 20 10 जाएगा, 20 5 100 तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 15। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जो सीएसएसएल 2022 में पूछा है। आप लोग, हमको लग रहा है कि ये बहुत जल्दी बना दिए होंगे। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली पुलिस और एमटीएस 2021 और 2022 में पूछा है। ये क्वेश्चन आपको 20 सेकंड में बनाना है, 20 सेकंड के उससे पहले बनेगा। हम टाइम दे दिए हैं 20 सेकंड, आप लोग जल्दी बनाइए। देखिए आप लोग बन क्या होगा, अब हम बनाते हैं। देखिए 11.2%, इसका वैल्यू आप लोग लिख देते हैं। 11.2% का वैल्यू कितना हो जाता है, तो आप बोलिएगा कितना होता है 23/2, 23/200 कितना होता है इसका वैल्यू 23/200। आपको इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो जानते हैं कि अब देखिए यदि हम इसको x लेंगे, हम x नहीं मानेंगे लेकिन आपको समझा दे रहे हैं, यदि हम इसको x लेते हैं, अच्छा बिना माने मानते हैं, ध्यान देखिए ये परसेंट, ध्यान समझिएगा, ये परसेंट चल जाएगा तो उधर जाकर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, होगा कि नहीं होगा, और इधर से 2 जल जाएगा उधर तो ये 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 बटे कितना होता है 200, तो 200 पर चला गया तो 23 से काटेंगे तो कितना होगा 2 बार कट जाएगा, 23 गुना 46, और 23 गुना 46, और इधर है आपका 200 गुना 2 कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा। बहुत टैलेंटेड है, आपको समझ आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी 20 सेकंड दिए थे, लेकिन ये तो और जल्दी बनेगा, हमको लग रहा है। कैसे जल्दी बनेगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये 8 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 ये 64, फिर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 56, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये परसेंटेज हट जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 7/8% है। यहाँ देखिएगा यहाँ का परसेंटेज का 1 0 हट जाएगा, और यहाँ का 1 0 हट गया, नीचे कितना बचा है 80, कितना बचा 80। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, ध्यान से देखिएगा। यदि हम इसको काटेंगे 4 से तो 4 बार में काटेंगे तो 4 दूना 8 0, यहाँ पर काटेंगे 13 चौके 52, 13 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा।
ऑब्वियसली होगा। अब देखो कटने वाला है नहीं तो क्या करेंगे इसको, 13 सत्ते कितना हो जाता है, 13 सत्ते 91, 91 होगा कि नहीं होगा, 91, 91 बटे कितना हो जाएगा 20। अच्छी को सोल्यूशन बीच अंतर पूछा है, क्या पूछा गया है कि बीच अंतर क्या है, तो अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकाल क्या करेंगे कि 56 में से इसको अंतर करेंगे तो हम देखिए अंतर मतलब क्या, अब बोलेगा 56 माइनस 91/20। सोल्यूशन करेंगे, अंतर मतलब माइनस ही होता है, सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको गुना कीजिए तो अब आ जाएगा कितना, तो अच्छा इसको भाग ही दे दीजिए ना, भाग दीजिएगा कितना आएगा आंसर, सिंपल सा भाग दे दीजिए, तो भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा, तो 20 चौके 80 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि 20 5 100 अधिक हो जा रहा है, 20 चौके 80 बचा कितना आपके पास 11, फिर 20 5 100, ठीक है 20 5 100 10 20 5 100 और क्या बचेगा 20 5 100 ये बचा 1, फिर 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो 20 5 100 ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखिए एक बार 20 चौके 100 हाथ में रहा कितना 11, फिर होगा 20 5 100, फिर आ जाएगा कितना 1, 0 आ जाएगा, ठीक है 0 आ जाएगा, फिर 0 का 20 5 100, इतना आ गया, ठीक है इतना आ गया आपके पास, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमको लग रहा है कि भाग देने में कहीं मिस्टेक है, देखिए गुणा करना ठीक है, 13 7 91 होता है, बचा यहाँ पर कितना 20, हाँ 13 चौके 52, 13 7 ठीक है। अब ध्यान देखिए सोल्यूशन किया तो कितना आएगा, भाग दिए तो आएगा, भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 20 चौके 80 बचेगा 11, फिर हो जाएगा आपका 11 बचा 10 मूल दिए 0 आ गया, 20 5 100 और 110 था तो 10 आ गया, 20 5 100, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अब इसको अब इससे इसको अंतर करेंगे, तो अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका अंतर, तो 6 में से देखिए 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 आएगा, ठीक है। और क्या आएगा आपका कि आपका आएगा कि 10 में से 6 घटा देंगे, 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 आएगा, फिर 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 आएगा, 10 मान लो होगा, ये बचा कितना 5, 5 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 और इधर हो जाएगा 5, तो आपका जो आंसर है 51.45, 51.45 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 51.45 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, अच्छा सॉरी हमें ऑप्शन ही गलत दिए थे, कोई बात नहीं, यहाँ जो अगला ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन जो सॉरी, ठीक है ये क्वेश्चन यहाँ पर जो आंसर होगा 51.45 होगा, ठीक है 45 जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए देखिए दोस्तों, और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था थोड़ा हम आंसर गलत ऑप्शन गलत लिख दिए थे, तो उसके लिए आप सॉरी चाहते हैं क्योंकि ऑप्शन लिखते वक्त थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन सबको देखिए, ये तो लो लेवल का क्वेश्चन है, ये मत समझिएगा कि लो लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको हम लो से ही हाई में जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट हाई में जाएंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके पास है 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन, जो आपको बनाना है कितना 20 सेकंड में। तो देखिए इसको आप लोग बना लिए होंगे अभी तक, हमको जहाँ तक लग रहा है मेरा बोलते बोलते। अब ध्यान देखिए हम इसको बनाते हैं, देखिए 10,000 का 80% का 0.08% डैश के बराबर है, मतलब बोला गया किसके बराबर है ये आपको निकालना। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा था टीयर 2 में। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए 80% का वैल्यू कितना हो जाता है, तो बोलेगा कि 4/5 0.08%, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो इसका बोलेगा 1/1250। अब ध्यान समझिएगा, इसका वैल्यू हो गया 4/5, इसका वैल्यू हो गया 1/1250। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, जब इसको 25 से ये तो कट जाएगा क्योंकि बट्टे में आएगा 5 1250 आएगा कि नहीं आएगा, तो ध्यान से देखिए कटेगा इसको, तो कैसे कटेगा ये 25 से, 25 5 150 और 25 5 125 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको 25 से काटेगा इसको, तो 25 चौके 100 और यहाँ पर कोई को 0 आ गया, 3 को 0 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ से 50 इसको काटिएगा, 0 से 0 हटा दीजिए, फिर इसको 5 5 25 हो जाएगा, 5 5 25 और 25 16 में हो जाता है कितना, 25 16 में हो जाता है आपका 400, और ये 16 और इधर 4 ही बचा हुआ है, तो 16 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिखाई दे रहा है एम, ठीक है। आपको समझ आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है जी, ये भी आपको 20 सेकंड का बनाना है, ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। 33 गुना 1/3%, इसका वैल्यू हो जाता है कितना, इसका वैल्यू हो जाता है 1/3, कितना हो जाता है 1/3। अगर हम बात करेंगे 3 गुना 1/4%, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो इसका वैल्यू जो हो जाता है वो होता है 13/400। अब इसका जो वैल्यू हो जाता है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 7/40, कितना है 7/40। अब ध्यान समझिए,
33 का हो गया 1/3, इसका हो गया 13/400, इसका हो गया 7/40। आप यहाँ देखिए 7200 के साथ करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 0 से 2 0 हटा दीजिए, गया एकदम गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 4 से इसको 4 से काट ही दीजिए, 4 से, तो 4 18 में कितना होता है? 72। 4 18 में कितना होता है? 72। और एक बात करेंगे 4 72, ये 3 से काट दीजिए इसको, 3 6 18, 3 6 18 भी हो गया। अब देखो कटने वाला है नहीं, अगर कटेगा 6 से यहाँ पर काटिए, ये हो जाएगा 20, 2 से काट रहे हैं, ये हो जाएगा 3। तो ऊपर क्या बच रहा है? ऊपर बचा 3, ऊपर क्या बचा 13, और क्या बचा 7, नीचे क्या बच रहा है? तो नीचे सिर्फ और सिर्फ कितना बचा? 20। फिर को सॉल्यूशन कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए 13 3 39, 39 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा? 7 9 63, हाथ में रहेगा कितना? 6, और 7 या 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा? 21 और 6, अब बोलिएगा कि 28, 21 और 6 कितना हो जाएगा? 21 और 6 27, कितना हो जाएगा? 27 बटे कितना हो जाएगा? 20। अब इसको जब इसको जैसे भाग दीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20 एका 20, ठीक है, 20 या 60, क्या बचेगा? 0.0 दे देंगे तो बचेगा 20 है 120, ठीक है, फिर 20 5 100। ध्यान रखिए इसका आंसर आएगा 13.65, ठीक है। और ये ऑप्शन आपको जहां दिखाई दे रहा है वही आपका इसका आंसर होगा। कहां पर दिखाई देगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को जाते हैं बिना लेट किए हुए। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? संख्या p और q क्रमशः 30% और 40%। देखिए लेवल तो यही था, पर हमने तो डाटा चेंज कर दिया। डाटा चेंज हमने किया है, पर जो लिखा हुआ जो लेवल था वो लेवल इसी तरह का क्वेश्चन है, पर हम डाटा चेंज किए। ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या है। संख्या p और q क्रमशः 30% और 40% अधिक है संख्या r से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि p और q 30% और 40% अधिक है संख्या r से, तो p का q से क्या अनुपात है? हमको लग रहा है क्या? तो देखते हैं आंसर देते हैं, हमको लग रहा है। तो कोई बात नहीं, जो नहीं देखें ध्यान समझिएगा कि बोला p और q जो है r से 30% 40% अधिक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर p है, यहाँ पर q है, यहाँ पर r है। अब r से देखिए p जो है 30% अधिक है, यानी ये यदि आपका 100 है तो 30% अधिक है, मतलब ये 130। ये क्या क्वेश्चन दिया है? इसे तो क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, फिर भी क्वेश्चन दे दिए, सिंपल सा। 30 तो ये 40% अधिक है, मतलब कितना? 140। अब देखिए हमको अनुपात पूछा गया था p और q का अनुपात, तो देखिए ये दोनों का अनुपात पूछा गया है p और q का, ना कि हमको r का। ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये क्या है? 13:14। देख के सर 13:14 कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि a की आय b की आय से 60% कम है, b की आय a की आय से कितने % अधिक है? ये क्वेश्चन तो हम कर करके थक गए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी आपको समझा दे रहे हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम बहुत करा दिए। ध्यान समझिएगा कि इसका आंसर क्या होगा? तो 20 सेकंड के 10 सेकंड का आंसर है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 60 बटे, देखिए पहले कम बाद में अधिक, तो हमेशा नीचे माइनस होता है, यानी आप बोलेगा 100 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा? 40, इंटू क्या हो जाएगा? 100%, क्योंकि 100% लाना है। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काट देंगे इसको 25 बार में, और 25 को 6 बार में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 150। कहां 150 दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं। यदि a का 91%, b का 39% है, अच्छा a का 91%, b का 39% है, ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? ध्यान समझिएगा। b a का x%, तो x का मान निकालें। देखिए क्वेश्चन देखिए सब सीजीएल का क्वेश्चन है, वाह ये क्या क्वेश्चन है। ध्यान देखिए जितने इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोला गया है कि a का 91%, यानी आप बोल सकते हैं कि 91/100 होगा, बिल्कुल होगा, बोलिएगा। b का बोला गया 39%, b का कितना बोला गया है? 39%, बोलेगा वाह बिल्कुल सही है। फिर है बोला गया, इसका मतलब क्या? बराबर, कुछ नहीं करना है, काटिए 100 से 100 कट गया, बोलेगा परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं, यहीं पर काटते कि नहीं काटते? आराम से। फिर इसको करते हैं क्या? 91 में इसको देखिए काटने का कितना? 13 से कटेगा, 13 7 जा 91, 13 3 जा, यानी आप बोल सकते हैं कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो a का वैल्यू आ गया आपका 3 और b का वैल्यू आ गया 7। a का वैल्यू कितना आ गया? 3 और b का वैल्यू आ गया आपका 7। अब क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि क्वेश्चन पूछा गया है तो x का देखिए b a का x% है, ध्यान समझिए, b जो है a का x% है, तो a का x% है, यानी देखिए b का b a का x% है, कहने का मतलब b जो है a का x% है, x%, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्या इसको लिखते बाद लिख सकते हैं कि b/a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? x लिख सकते हैं x%, हाँ या नहीं?
एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो बी बाई ए है, तो बी बाई ए की जगह हम ले सकते हैं कितना, बी का वैल्यू कितना है 7, ए का वैल्यू कितना है 3, लिख दें। ये परसेंट हटा देंगे, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा किधर, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 बराबर x, फिर किसको काटिए तो कितना आ जाएगा 700/3। ऑप्शन नंबर देखिए 700/3 कहां दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर कहां दिखा है 700/3, ए नंबर बिल्कुल सही। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये हम लोग आज के लिए इतना करेंगे, मतलब यही क्वेश्चन में लास्ट करेंगे क्योंकि आज 8 को बनाए, सॉरी 9 को, आज कितना मतलब पहुंचे हैं 9 नंबर क्वेश्चन तक। और ऐसा ही आप लोग के बीच हम डेली प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, पी क्यू और आर तीन धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि पी क्यू का 40% है। बोला गया है कि पी जो है क्यू का 40% है, क्यू का 40% है। आगे देखिए बोला गया है क्यू आर का 30% है, क्यू जो है वो आर का कितना है 30% है, ठीक है, क्यू जो है आर का 30% है। यदि तीनों संख्या का योगफल 426 दिया हुआ है, यानी योगफल मतलब बोल सकते हैं कि P प्लस Q प्लस R का योग दे रखा है कितना 426, तो पूछा गया है Q और R के योगफल का 10% क्या होगा। चलिए सिंपल सा है, देरी नहीं करते हैं, जल्दी बनाते हैं। ध्यान देखिए, यदि हम R को 100% लेंगे, यदि हम R को 100% मानेंगे, ध्यान समझिए, R को 100%, तो 100 का 30% यदि हम निकालना चाहेंगे तो कितना निकलेगा, 100 का 30 निकालेंगे तो 30, यानी R यदि मेरा 100 है तो Q कितना हो जाएगा 30। आज जब Q 30 हो जाएगा तो P कितना होगा, तो P कितना होगा, तो 30 का 40% निकालेंगे तो 3 चौके 12, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर P का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, P का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। अब देखिए 12 आएगा, अब देखिए तीनों का योग दे रखा है कितना 426, यहाँ पर तीनों का योग कितना आ जा रहा है, तो 100 130 और इधर हो जा रहा है 12, मतलब कितना 142, कितना जा रहा है 142, इतना ही आ रहा है ना। देखिए 130, 100 प्लस हो गया यहाँ पर 30, तो 130 और 10 40, 40 और 2 42, यानी कितना आ गया 142, और इसका वैल्यू दे रखा है कितना 426। अभी सोल्यूशन करके काटिए इसको, कैसे काटेगा, तो 3 से काट दिया इसको, तो 3 बार में कट जाएगा, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया 3, एक का वैल्यू 3 आ गया। आपको पूछा गया है एक का वैल्यू 3 आ गया, तो 12 का वैल्यू किसके हो रहा है, Q और R का ना, तो Q का हो जाएगा 3 से गुना कीजिए इसको, और R को गुना कीजिए 3 से, इसको 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 3 9 यानी 90, और ये हो जाएगा कितना 3 से इसको गुना कर देंगे तो 300, यानी Q का वैल्यू आ गया 90, R का वैल्यू हो गया 300। अब ध्यान समझिए, हमको दोनों का योगफल का 10%, यानी 90 प्लस 300 हो जाएगा कितना 390, और इसका निकालेंगे 10%, 10% निकालेंगे तो 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कोई भी देख के दे देगा कितना होगा 39, और जिस ऑप्शन में 39 है वही इसका आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये जो 9 क्वेश्चन कर दिए, ये 9 क्वेश्चन आप लोग को लगा होगा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन अगला जो हम लोग का सेट आएगा, अगला जो हम लोग का सेट करेंगे, जो 9 से आगे 10 11 नंबर में करेंगे, वो क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन सब समझ में आ गया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।